तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स, यानी डेफिनेट इंटेग्रल्स की क्या एप्लीकेशन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² एंड द एक्स एक्सिस। हमने इंटीग्रेशन पे बात की थी जी। इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है, और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है जो कि एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अब लेट्स से मैं सपोज करता हूं कि मुझे ये चेक करना है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है, बिकॉज इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, ग्राफ इसका क्यूब की तरह से ही बनेगा। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके अंदर हमें देखना है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x², एक्स को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पुटेंगे फॉर y इज इक्वल टू 0, बिकॉज जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे y 0 होगा। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x²। और अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x²। इस साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट पे और लेफ्ट राइट पे। यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, या x² कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर x² इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स के x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। ठीक है, x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हमें समझ आती है कि ये जो ग्राफ है, ये एक तो एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और एक ओरिजिन पे। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए जब x 0 है तो y कितना है, y तो आपने 0 पुट किया था, एक पॉइंट तो ये है। ठीक है, और एक पॉइंट ये जब x 0 है तो y, सॉरी, जब x -3 है, y उस केस में भी क्या है, 0। तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली एक तो ये एक्स एक्सिस पे -3 पे, जो कि ये वाला पॉइंट है जिसको मैं रेड कलर के अंदर चले मार्क करता हूँ, दिस पॉइंट जो कि है -3 0, और एक पॉइंट है ओरिजिन जो कि है 0 0। ठीक है, 0 0। अब यहाँ पे जो है वो कर्व बनेगी। अब लेट्स से हम जो है वो देखते हैं जी इसकी, इस कर्व की रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा इसका क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो है यहाँ पे मैं इसको इसको मैं जो इसके फर्स्ट जो है वो डेरिवेटिव लेता हूँ, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, विच मीन्स के y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x², और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x², 3x² बिकॉज n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, n x की पावर 3-1 इज 2, और 3 कोफिशिएंट है और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 6x। ठीक है, अगर एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करें, ठीक है, दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x² प्लस 6x, 3x² प्लस 6x। यहाँ से 3x कॉमन ले लें, ठीक है, 3x कॉमन ले लें, और 3x कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इधर x इज इक्वल टू x प्लस 6 इज इक्वल टू, सॉरी, 3x कॉमन लिया तो x, 3x कॉमन लिया तो कितना आ गया, हमारे पास आ जाएगा 3x। अगर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो इधर 3x इज इक्वल टू 0, और पहले इसको जरा आप चेंज कर लें तो बन जाएगा इधर 3x, चलें 3x इंटू एक्स प्लस 2 इस तरह कर लें, इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे इधर 3x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। अब 0 पे तो हमें ग्राफ पे नजर आ रहा है कि वो एक मीन पॉइंट है, 0 पे तो मीन पॉइंट होता है। अब x इक्वल टू -2 पे क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट। इसका मतलब है इसमें अगर आप x इक्वल टू -2 पुट करें, x इज इक्वल टू -2 पुट कर लें, ठीक है, x इज इक्वल टू -2, तो वो सॉल्व आउट होके -2 का क्यूब, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा -8 प्लस 3 इंटू 4, -2 का 4, बन जाएगा -8 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू प्लस 4। इसका मतलब माइनस, ये -3 कहाँ पे, ये है, ठीक है, -3 ये है, तो प्लस 4 कहाँ पे होगा, 1। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, सो बेसिकली, सॉरी, -2 और 4, तो -2 ये है और ये बेसिकली यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इसकी एक्सट्रीम वैल्यू होगी जो कि होगी -2 एंड 4।
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे ग्राफ जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। मैं आई डोंट नो कि मैंने इसको ठीक ड्रॉ किया या, लेकिन समहाउ इसी तरह से मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बेहतर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो बेसिकली ग्राफ बनेगा इस तरह से ही, आपके सामने मैंने बनाया इसको, ठीक है। हम और यहाँ से तो चला गया, लेकिन एनीवेज इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब हमने एरिया अंडर द कर्व, दिस विच मींस कि हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। हमें कैसे पता चला एरिया अंडर द कर्व या ये एरिया फाइंड आउट करना है? बिकॉज वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो बाउंड कर रहा है वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो एक्स एक्सिस के साथ बाउंड कर रहा है। तो दिस इज द एरिया। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेफिनेटली हम जो है वो इस गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लोअर लिमिट होगी -3, अपर लिमिट होगी 0, बिकॉज लोअर लिमिट लोअर ही होती है, -3 इज लेसर एंड 0 इज हायर। इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन टू फाइंड द -3 टू 0, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे किस फंक्शन को? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन से ये चीज़ आती है हमारे पास। अब इंटीग्रेशन कैसे होगी? इसकी अलग होगी, एक्स क्यूब dx की इंटीग्रेशन अलग होगी, प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन अलग होगी फ्रॉम -3 टू 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेफिनेटली x पावर है, इसके साथ dx के साथ इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो बेसिकली हम इस डेरिवेटिव को यहाँ पे पावर फॉर्मूला के साथ एक्सपैंड करेंगे तो x 4/4 आ जाएगा, x 4/4, और इसका 3 कोफिशिएंट और x क्यूब बाय क्यूब। किस तरह से? x क्यूब बाई 3, यानी यहाँ पे देखें ये पावर फॉर्मूला इस पे एप्लीकेबल था बिकॉज x का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद था। हम यही पढ़ते हैं कि अगर फंक्शन गिवन हो, फंक्शन के साथ फंक्शन पावर में हो, और फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f प्राइम ऑफ x dx के साथ मौजूद हो इंटीग्रेशन में, तो आप उसके ऊपर f ऑफ x जो है उसके ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, विच इज n+1। और n+1 तो हमने यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई किया कि x 4/4 प्लस 3 जो कोफिशिएंट था बाहर आ गया, टाइम्स x 2 + 1 इज 3/3, तो 3 से कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लो, ब्रैकेट यूज कर लो या स्ट्रेट लाइन यूज कर लो, -3 टू 0। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा x 4/4 प्लस x 3, लिमिट होगी फ्रॉम -3 टू 0। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स के 0/4 प्लस 0, ठीक है, प्लस 0/4 हमने कंबाइन कर लिया इसको, 0/4 प्लस 0, ठीक है। ये अपर लिमिट थी, चले माइनस लोअर लिमिट, -3 की पावर 4/4 प्लस -3 क्यूब, तो ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा नेगेटिव। -3 की पावर 4 कितनी होती है? +81। नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो +81/4 एंड -27, बिकॉज नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड होती है, 3 इज ऑड, तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आप इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करा लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूंगा, नेगेटिव 81/4 माइनस 27 4 ये बनेगा 108/4, ठीक है। नेगेटिव साइन है, आप चलें डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लें, डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो 81 - 108/4 और ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, जो कि आएगा -27/4। जब इसको आप ऐड नेगेटिव ना नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 24/7, ठीक है, जिसका आंसर अगर आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, तो 4 6 24, तो 27 में से
24 के तो 1 डेसिमल 0 4 2 ज़र 8 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.2 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर।